हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एग्जाम एम्पायर एम.आर. तेतरवाल पढ़ाता नहीं हूँ, सीधा याद ही करवाता हूँ। और आज बहुत दिनों बाद हमारी मुलाकात यूट्यूब पर हो रही है दोस्तों। आजकल 3-4 सवाल मुझे बार बार पूछे जा रहे हैं, तो मुझे लगा कि एक वीडियो ही बना दिया जाए। सबसे ज़्यादा बार पूछा जाने वाला सवाल कि रिट मेंस कब होगा। दूसरा कि बदला हुआ पैटर्न, थोड़ा सा डीप। हमने 2-3 एग्ज़ाम देखे हैं, आर.एस. प्री का भी देखा, लाइब्रेरियन का भी देखा, तो थोड़ा डेप्थ में जा रहा है, तो थोड़ी घबराहट हो रही है। और तीसरा सवाल जो बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है कि आरपीसी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के पद बढ़ेंगे या नहीं, भर्ती आएगी, और रिट मेंस का एग्ज़ाम कब तक पॉसिबल है, उन सभी पर हम चर्चा करेंगे दोस्तों। ठीक है, उम्मीद आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, सही डायरेक्शन में चल रही होगी। और अगर याद गारंटी बेच का हिस्सा हो तो मजाक मजाक में सब कुछ याद हो ही रहा होगा। याद गारंटी बेच दोस्तों, आप सभी को पता है कि दुनिया का एकमात्र याद कराने वाला बेच है। दुनिया का एकमात्र याद कराने वाला बेच है जिसमें सब कुछ याद ही करवाया जा रहा है। और बच्चों की भारी डिमांड को देखते हुए 24 घंटे के लिए इस पर ऑफर भी निकाला गया है, जो आप अभी से 6 बजे से शुरू हो गया है, जो 21 सितंबर रात 12 बजे तक रहने वाला है। तो याद गारंटी बेच स्पेशल ऑफर 20 फरवरी शाम 6 बजे से 21 फरवरी रात 12 बजे तक है दोस्तों। तो ज्वाइन कर लीजिएगा। ये अपना एग्जाम एम्पायर ऐप है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिखेगा, कमेंट बॉक्स में भी पिन है, और हेल्पलाइन नंबर भी है दोस्तों 92 56 58 92 56 58 52 40। अगर किसी को कोई डाउट पूछना है तो यहाँ पे इस नंबर पे आप हेल्पलाइन नंबर पे मैसेज कर सकते हो। अब बात आती है, ये ऑफर है दोस्तों लिमिटेड समय के लिए, पहले 1000 बच्चों के लिए ही है। और जिसको नहीं पता उसको बता दूं, मैं पढ़ाता नहीं हूँ, याद ही करवाता हूँ, ठीक है। और इसके बावजूद अगर तुम ज्वाइन नहीं करते हो ऑफर में, तो इसमें तुम्हारा ही घाटा होता है, मेरा कुछ होना नहीं है, ठीक है। अब देखो भाई, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल रिट मेंस कब है दोस्तों। कल हमने देखा बजट आया जिसमें 1.25 लाख पदों की घोषणा की गई दोस्तों। 1.25 लाख, 1,25,000 नए पद सर्जन होंगे। अगर ये पद नहीं भी मतलब नए पदों पर भर्ती होगी, सर्जित नहीं, नए पदों पर भर्ती होगी। अगर ये पद नहीं भी कल घोषणा होती तो भी एक बात तो हमें पता थी कि बारात चौखट पे आ गई है, तो फेरे तो देने ही पड़ेंगे, है ना। इसका मतलब रिट का डेट आ गया है, रिट रिट प्री होने जा रहा है। जनरली रिट मेंस को कह दिया जाता है, जबकि तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती है ना, अध्यापक भर्ती परीक्षा है ये, रिट मेंस कह देते हैं ऐसे बोलचाल की भाषा में कि प्री रिट को समझ लिया रिट मेंस। तो सीधी सी बात है, अगर रिट हो रहा है तो इनको ज्यादा देर तक आप चौखट पे रोक करके नहीं रख सकते, आपको रिट मेंस देना पड़ेगा। और 2-3 दिन पहले अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन ने और सेक्रेटरी ने क्लियर कर दिया, और जो कि होना ही है कि रिट का रिजल्ट बहुत पहले भी उन्होंने क्लियर कर दिया था कि जैसे ही रिट प्री का एग्जाम होगा उसका रिजल्ट आ जाएगा 1-1.5 महीने में, और उसके 2-3 महीने का प्रोसेस जो है उसके बाद हम मेंस करवाने का कोशिश करेंगे। ये तो थी पहले पुरानी बातें, और ये होता ही था, ये तो सबको पता भी था। लेकिन सबसे बड़ा रास्ता साफ हो गया 1.25 लाख भर्ती आने के साथ ही। 1.25 लाख भर्ती का मतलब है, 25 लाख में समझ लेना इसको, 1,25,000 है ना। तो 1,25,000 नए पदों पर भर्ती करने का मतलब है कि कुछ 2-3 बड़ी भर्तियां आपको इस साल, इस वित्तीय वर्ष जो मार्च अप्रैल है उसमें देखने को मिलेगी। मैं फिर कह देता हूं दोस्तों, अब जब सरकार बनी ही है और शुरुआत के 1-2 साल में भी भर्तियों की कमी नहीं है, तो ये मान के चलो कि पूरे 5 साल भर्तियों में कोई कमी नहीं रहने वाली, क्योंकि फिर तो चुनाव नजदीक आएंगे। क्योंकि अब इन्होंने कह दिया है, पिछली चल रही फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड अभी चली रही है, नई 1,25,000, इसका मतलब तीनों ही भर्तियां इसमें होनी है ना। तो ये भर्ती आएगी तो इसमें 1-1.5 साल और खप जाएगा, तो आधा टेन्योर तो होगा इस सरकार का। फिर बचा हुआ आधा, तो आधे में तो और ज्यादा भर्तियां आती है, क्योंकि वो चुनाव नजदीक आ रहे होते हैं जाते जाते, है ना। तो इसका मतलब 5 साल छप्पर फाड़ के भर्तियां आनी है, लेकिन आपको इसी भर्ती में सिलेक्शन लेना है, ठीक है। तो 1.25 लाख भर्ती देने का मतलब ही ये था कि 1-2 बड़ी भर्ती आपकी, बहुत बड़ी भर्ती आपकी यहाँ पे देखने को मिलेगी। और उस बहुत बड़ी भर्ती में से अगर रिट प्री हो रहा है तो रिट मैन इसी वित्तीय वर्ष में दोस्तों, इसी वित्तीय वर्ष में मार्च अप्रैल के बीच में, जो मार्च अप्रैल ये वित्तीय वर्ष चलेगा, इसके बीच में इसको रिट मेंस को करवा देंगे, जो कि लगभग 25-30 हजार पर, मेरा अनुमान है कि लगभग 25-30 हजार पर तो होगी होगी। अब कब तक इसका एग्जाम पॉसिबल है, तो ये मान के चलो, मेरा जो मोटा मोटा अंदाज, और पहले भी लगभग लगभग है ना 80-90% अपना रेशियो शेयर आया कि लगभग उसी समय एग्जाम हुआ है। तो मेरा ये मानना है कि रिट मेंस जो करवा देंगे वो नवंबर दिसंबर तक ये करवा देंगे, नवंबर दिसंबर तक, ठीक है। लगभग आपके पास 6-7 महीने का टाइम है, जो कि पर्याप्त भी है, कम भी नहीं है, जो आज से शुरू कर रहा है उसके लिए। और याद गारंटी बेस में हो तो मोर देन सफिशिएंट टाइम आपके पास है ही, है ना। तो ये मान के चलो इसको, मतलब दिवाली को, कि दिवाली से पहले पहले आपको
सब कुछ क्लियर कर लेना है, ये मान करके तैयारी कीजिएगा कि दिवाली के बाद ये कभी भी करवाए, जो कि 6-7 महीने का टाइम आपके पास अभी दिख रहा है दोस्तों। ठीक है, तो ये बात थी। इसके बाद हम आगे देखिएगा फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड। हाँ, इससे पहले देखिएगा नए पैटर्न से घबराहट हो रही है दोस्तों। कई बच्चों का ये सवाल है कि गुरुजी बड़े डेप्थ में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और ये स्वाभाविक है। RS प्री का तो मतलब स्वाद ही यही है, उसका स्वभाव यही है कि यूपीएससी को कॉपी कर रहा है, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएगा, तो उसमें पूछना बनता था। और मुझे खुशी है इस बात की कि ज़्यादातर जो टफेस्ट सवाल हैं वो कहीं और से फंस रहे हो या नहीं फंस रहे हो, लेकिन एग्जाम एम्पायर से जरूर फंस रहे हैं, क्योंकि 360 डिग्री समझा करके याद ही करवाया जा रहा है। तो कैसा भी सवाल पूछे, आपका लगभग सबसे ज़्यादा रेशियो एग्जाम एम्पायर वालों का ही है जिनका क्वेश्चन निकल रहा है दोस्तों। और मैं तो सब कुछ याद ही करवा रहा हूँ, तो आप बाकी दुनिया से बहुत आगे हो। और मैं तो एक बात और हमेशा कहता हूँ कि जितना टफ पेपर पूछेगा एग्जाम एम्पायर वाले को, उतना ही फायदा होगा। क्यों? क्योंकि जो बाकी सबको आता है वो तो तुम्हें आता ही है, तुम्हें एक्स्ट्रा और आता है, तो तुम आगे हो जाओगे ना भाई। ठीक है, तो कब तक दोस्तों नए पैटर्न से घबराहट? तो देखो सीधी सी बात है, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर पेपर टफ आता है तो सीधी सी बात है, कट ऑफ डाउन चली जाएगी। अब इसमें थोड़ा नहीं कि पेपर भी टफ आ रहा है और कट ऑफ भी हाई चली जा रही है, दोनों चीज तो होने से रही। तो कुछ क्वेश्चन बनाए जाते हैं छोड़ने के लिए, लेकिन फिर भी कुछ बेवकूफ बच्चे होते हैं जो उनको अटेम्प्ट करते हैं, तुक्का मारते हैं, तो ऑटोमेटिक अपना स्कोर नीचे ले आते हैं, तो वो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है ना। कुछ क्वेश्चंस छोड़ने के लिए ही बने होते हैं, और इन छोड़ने वाले क्वेश्चंस का दर लगातार बढ़ता चला जा रहा है ना। अब जैसे RS का रिजल्ट आने वाला है, देखना तुम। कट ऑफ मुझे लगता है कट ऑफ की लगभग 45-50% से ज्यादा कट ऑफ नहीं जानी है। तो टफ पेपर है तो जाहिर सी बात है, और कैटेगरी का जो रिजर्वेशन वाला पार्ट है 35-40% पे उनका आराम से मेंस के लिए क्वालिफाई कर देंगे वो। और मेंस तो छोड़ेगा, 40% पे तो उनका प्री का मेंस भी हो जाएगा। ठीक है ना। तो पेपर टफ है, इसका मतलब कट ऑफ डाउन चाहिए। लाइब्रेरियन का भी अच्छा कैसे 10% पूछे गए, और अच्छी बात यह कि जो नए पैटर्न के क्वेश्चन है वो भी मैं याद करवा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो ये था पहला सवाल कि रिट मेंस कब तक होगा। जाहिर सी बात 1,25,000 आ गई, बड़ी भर्ती फिर से आनी है। तो अभी तक तो वित्तीय स्वीकृति नहीं मिली, लेकिन अब 1,25,000 इनको करवानी है, तो एक बड़ी भर्ती इसमें होनी जरूरी है। अब ये 5-5, 2-2, 5-5 हजार आके तो 1.5 लाख करवा नहीं सकते, तो बड़ी भर्ती देंगे, जाहिर सी बात है रिट मेंस होना है। तो ये आपको भर्ती देखने को मिलेगी, नवंबर-दिसंबर तक आपका मेंस होगा, उसी अकॉर्डिंग पढ़ाई करते रहिएगा, है ना। उसके बाद नए पैटर्न से घबराना नहीं है, कुछ क्वेश्चन छोड़ने के लिए बने होते हैं, है ना। अगर जो सबको मतलब जो जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर वो भी आपको आते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। लेकिन वो भी कब याद ही होना चाहिए, तब आएंगे वो भी, है ना। इसके बाद दोस्तों फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की नई भर्तियां या पद बढ़ेंगे। दोस्तों जब भी विज्ञप्ति आती है उसमें साफ साफ लिखा होता है कि पद घटाए या बढ़ाए जा सकते हैं। अब घटाने से तो रहे, पद बढ़ाए जा सकते हैं। और अभी आपने देखा जब RS का एग्जाम लगा प्रीलिम्स, उसके बाद RS के 400 पद बढ़ा दिए गए। राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के पद 400 लगभग 400 पद बढ़ा दिए गए हैं प्रीलिम्स से एग्जाम लगने के बाद। तो ये गुंजाइश हमेशा रहती है कि पद बढ़ाए जा सकते हैं। कुछ बच्चे इतने दिन से डिमोटिवेट हो रहे थे कि हाँ, है ना, मतलब कि सर 2,000-3,000 पे क्या तैयारी करें। अरे भाई तुमने एग्जाम दे आए, एग्जाम सेंटर से बाहर निकल के उसके बाद पद बढ़ गए तो क्या करोगे। तो तुम अभी ये मान के चलो कि ये पद जो 2,500-2,000 है ना, ये 5-10 हजार है, बढ़ गए तो क्या करोगे। फिर से नहीं बढ़ती, और नहीं बढ़ती तो आनी स्वाभाविक है, 1.25 लाख है। और मैं हमेशा से कहता था कि धीरे धीरे सरकार कैलेंडर की तरफ जा रही है, ईयर वाइज कैलेंडर की तरफ जा रही है। और RS में तो आपने देख लिया, RS की भर्ती लगभग हर साल तो नहीं तो मान लो 15-18 महीने में तो RS की भर्ती हो रही है। तो धीरे धीरे RPS की कैलेंडर की तरफ शिफ्ट हो रही है ना। तो जाहिर सी बात है फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड इनका भी अगर ये कम पद देते हैं तो बड़ी भर्ती वापस आपको इसी साल के एंड में देखने को मिल सकती है, जिसका एग्जाम 26 में होना है, या पद बढ़ जाएंगे। अब मुझे पता है तुम में से कहेंगे सर इसी में पद बढ़ा दे तो बढ़िया है। और कुछ नए बच्चे जो भी B.Ed कर रहे हैं, सेकंड ईयर में है, BSTC कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, वो कहेंगे सर नहीं अभी, है ना, इन्हीं में हो जाए फिर हमारे टाइम में बढ़ जाए। तो सबके अपने अपने पक्ष, अपनी अपनी दलील होती है, अपना स्वार्थ सब देखते हैं। लेकिन जो भी हो सरकार पद बढ़ा भी सकती है, बढ़ने के ज्यादा चांसेस लग रहे हैं। नई भर्ती तो आनी है डेफिनेटली, वो तो 100% आनी है, आने इस साल के एंड में आनी है। वो तो 26 में फिर से आपका फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का एग्जाम होगा, लेकिन आपको सिलेक्शन इसी में लेना है। ठीक है, और इसमें पद बढ़ सकते हैं, ये मान करके तैयारी करो। और नहीं भी बड़े बड़े, मैं तो कहता हूँ यार क्या फर्क पड़ता है? इतना सोचना क्यों है कि पद। अब RS वालों को पता था क्या कि पद बढ़ेंगे, बढ़ गए, इनमें बढ़ गए तो क्या करोगे, है ना। मेन मोटा मोटी बात यह है कि भर्तियों की कोई कमी अब आने वाले 3-4 साल में नहीं रहने वाली है। पिछले 1 लाख इन्होंने दी थी, वो पूरी नहीं कर पाए हैं,
फिर से 1.25 लाख इन्होंने बोल दिया है। इसका मतलब अब मोटी भर्तियां देनी पड़ेगी इनको अगर पूरा करना है तो, वरना जवाब देना पड़ेगा विपक्ष को विधानसभा में और हम सभी लोगों को, है ना। तो जाहिर सी बात है भर्ती तो आनी है। और जब अभी ये इतनी मोटी मोटी घोषणाएं करके करने की बात कर रहे हैं, भर्तियां दे रहे हैं, तो अंतिम वर्षों में तो जब इनकी सरकार जाने वाली होगी, 28 में जाएगी, तो उससे पहले 26-27 में तो भर्ती इनको देनी ही देनी है। इसका मतलब 3-4 साल लगातार चलने वाला है। नए बच्चे तो झूम उठो, है ना, और पुराने पापी है वो इसी में सिलेक्शन ले लो भाई, ज़्यादा लंबा क्यों खींचना है अपने आप को, है ना। जितने भी पद हैं, क्योंकि कई सारे बच्चे तो ऐसे रेस से बाहर हो गए ये सोच करके कि पदगम है। कुछ बच्चे हैं ऐसे भी कि पदगम है, हम तो नहीं करेंगे तैयारी, और अचानक से पद बढ़ गए तो, और नहीं भी बढ़े तो भी कंपटीशन तो कम हो ही गया। तो दिलो जान से तैयारी करते रहिएगा। नई आर्थिक समीक्षा आ गई है, उसका सारा डाटा मैं कराऊंगा। और आर्थिक समीक्षा मतलब मुझे खुशी होती है इस बात की कि आर्थिक समीक्षा की वजह से कई बच्चे आज असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू दे रहे हैं, इंटरव्यू तक पहुंच गए हैं। मतलब आर्थिक समीक्षा भर भर के पूछी जाती है आरपीएससी के एग्जाम्स में, है ना। और असिस्टेंट प्रोफेसर का हाल फिलहाल में एग्जाम हुआ था, उसमें मैंने पूरी आर्थिक समीक्षा याद करवाई थी, और बच्चों के 15, 16, 18 क्वेश्चन असिस्टेंट ऐसे निकल गए असिस्टेंट प्रोफेसर में। अब असिस्टेंट प्रोफेसर जो एग्जाम जिसका जानता है पैटर्न, उसी को पता है कि वहाँ पे एक एक क्वेश्चन की क्या कीमत है ना। असिस्टेंट प्रोफेसर गैजेटेड ऑफिसर बनने जा रहा है, सीधा 1.5 लाख पे पहुंचेगा, है ना। तो इसी प्रकार से सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में आरएस, पटवारी, वीडियो, सब इंस्पेक्टर, इन सब में आर्थिक समीक्षा पूछता है। तो उसका नया डाटा फिर से मैं याद कराऊंगा। जी के याद गारंटी बेस पे ऑफर चल रहा है, आप सभी को पता ही है, फिर से बता देता हूँ। देखिएगा, जी के याद गारंटी बेस पे ऑफर है ना। तो ये आज अभी से, अब जो रिट दे रहे हैं वो रिट मेंस के लिए, रिट मेंस वाला ज्वाइन कर सकता है, तो आपके प्री में भी काम में आ जाएगा जी की में, और वो 1 साल वैलिडिटी रहने वाली है। हालांकि हमने 3 साल वैलिडिटी वाला भी कोर्स निकाल रखा है जिसमें टेस्ट सीरीज भी यानी उस पर काम चल रहा है, ठीक है। तो ये 20 फरवरी शाम 6 से 21 फरवरी रात 12 बजे तक है, ज्वाइन करके देखना शुरू कर देना। बाकी मैं तो कहूँगा इसमें तुम्हारा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। जो ज़्यादा स्किप हो जाता तो तुम्हारा ही सिलेक्शन कहीं और फंस जाता। मैं ज़्यादा यूट्यूब पर नहीं आता हूँ, सिर्फ और सिर्फ उसकी एक वजह है कि याद कराने में बिजी हूँ, टाइम नहीं मिल पाता है यूट्यूब पर वीडियो डालने का, वीडियो बनाने का। उससे बेटर मैं समझता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेज याद कराने वाली एक पर डालूँ दोस्तों, ठीक है। तो उसके लिए तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं यूट्यूब पे आपसे मुलाकात नहीं कर पाता हूँ। इवन MCQ की क्लास भी नहीं ले पाता हूँ मैं, इसके पीछे भी यही कारण है, वरना ले सकता हूँ। यूट्यूब पे पढ़ाने से रीच बढ़ेगी, नए सब्सक्राइबर आएंगे, नई ऑडियंस आएगी, मुनाफा होगा, प्रॉफिट होगा, पैसा आएगा। लेकिन उसके बावजूद मैं सब नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप मजबूरी समझ सकते हो, केवल और केवल याद कराना। याद कराने वाली क्लास में टाइम लगता है, लेकिन एक बार आपने देख लिया तो फिर रिवीजन करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, जैसा कि पुराने पापियों को तो पता है। नए जो है वो यहाँ पे यूट्यूब पे भी वीडियो सेक्शन में जाके पॉपुलर वाले वीडियो पे जाना, चाहे खनिज हो, चित्रकला हो, नृत्य हो, एकीकरण हो, बहुत सारे वीडियो पड़े हैं आर्थिक समीक्षा के भी, तो वो देख लेना, याद ही करवाया जाता है। उसके बाद याद गारंटी पे ज्वाइन कर लेना, बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी है। मैं फिर मिलता हूँ आज शाम को याद कराने वाली क्लास में, तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखना, अच्छा खाना, अच्छा पीना, मस्त रहना, और तैयारी जम के करते रहना। ये मौका दोबारा नहीं आएगा, भर्तियाँ आती रहेगी, हर साल आती है, बजट आती है, घोषणाएं होती है, भर्ती आके चली जाती है। और सिलेक्शन किसका होता है? जो लगातार पढ़ रहा होता है, जो मेहनत कर रहा होता है। फिर भर्ती आने मात्र से सिलेक्शन नहीं हो जाता है, उसके लिए आपको अपने आप को खपाना पड़ेगा किताबों में, है ना। अपने आप को जी के याद गारंटी बेच में तो खपाने की जरूरत नहीं है, खैर पॉपकॉर्न लेके बैठो, है ना, और आराम से देखो, याद हो जाएगा, है ना। कई गृहिणियाँ जो है मैसेज करती है कि सर किचन में काम करते करते हम पढ़ रहे हैं और याद भी हो रहा है, दोनों काम हो रहे हैं, तो उनके लिए तो रामबाण है ही अपना। बाकी जिनको याद नहीं होता उनके लिए अपना रामबाण बेच है, याद गारंटी बेच, जो अपने इस एग्जाम एम्पायर ऐप पर है। MCQ फ्री टेस्ट क्विज के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक भी नीचे है। और बाकी आप समझदार हो कि पढ़ लो चाहे कहीं से, याद रहे कहीं से, क्योंकि याद रहेगा तो ही आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। बाकी आपका कोई भी सवाल हो, किसी भी प्रकार का डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मैं देर से रिप्लाई जरूर करता हूँ, रिप्लाई समय तक आप तक पहुँचे, इसके लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल दबा लेना, घंटा दबा लेना, मतलब ना, ताकि मैं जब भी रिप्लाई करूँ आपको रियल टाइम में पहुँच पाए, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी शंका, लघु शंका, दीर्घ शंका, कुछ भी हो तो आप डाल सकते हो। ये हेल्पलाइन नंबर है, यहाँ भी मैसेज कर सकते हो। बस पढ़ाई करते रहो, एक ही मकसद होना चाहिए आपका, सिलेक्शन लेना, ठीक है। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बाय।